परमेश्वर आज पूरा रविवार इस बात का प्रकटीकरण है कि मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम नए जीवन को प्राप्त करने पाते हैं। आनंद का सुसमाचार पिता क्योंकि आपने हमारे लिए ठहराया है, और पिता परमेश्वर हमें घबराना डरना नहीं है, बल्कि मसीह में हर एक आशा को रखते जाना है। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 100 इस प्रकार से प्रकट करता है। हम धन्यवाद के विषय के रूप में आज बैठे हैं और परमेश्वर के नाम को भी हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, है ना, धन्यवाद दो या जय जयकार करो, है ना। आज हम क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा इस समय के रूप में, गॉडविन जीवन के रूप में, बेटे के जीवन के रूप में परमेश्वर ने आशीष दी। पुनः एक बार फिर से अनुग्रह के द्वारा हम सबों को उन आशीषों के लिए, उस आनंद के लिए एक साथ जोड़ा है। सो उस बात को हम धन्यवाद और जय जयकार के साथ में उसके नाम की महिमा को हम करने पाते हैं। दूसरी बात का लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, है ना। उसके पास में आना या निरंतर अपने जीवन को उसके साथ संगति में रखना। सो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं कि परमेश्वर हम तेरे समक्ष आते हैं। आना क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज लव, है ना। हम और आप आज इसलिए आते हैं बिकॉज पहली बात हमें सीखने को मिलती है पहले दूसरी बातों से, कि हम जब धन्यवाद देते हैं, जय जयकार के पास में आते हैं, उसके पास जब जाते हैं, आराधना करते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, बिकॉज ऑफ हिज लव। ये पहली बात हमको सीखने को मिलती है। इन दोनों बातों से परमेश्वर का प्रेम हमें जीवन में प्रकट होता हुआ देखते हैं, और वही प्रेम हम लूका की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और हमने 11वें पद में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे दूत जो बोलता है मरियम को कि वहां पे हम सबों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है ना। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यरूशलेम में उद्धार के रूप में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो हमारे और आपके सबों के पापों के लिए वो एक बार जन्म लेता है, क्रूस पर से अपने लहू को बहाता है ताकि हम उद्धार को प्राप्त करने पाए। इट इज आउट ऑफ हिज लव, है ना। क्यों हम कर रहे हैं? धन्यवाद देना, उसके समक्ष आना, बिकॉज ऑफ हिज लव, है ना। परमेश्वर का प्रेम या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसके माध्यम के द्वारा हम सब आज जुड़ने पाए हैं। सो ये दो बात हम पहली बात को सीखने को मिलता है कि धन्यवाद के साथ में आते हैं ताकि उसके प्रेम की परिभाषा हम हमारे जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। तीसरी बात क्या लिखा हुआ है? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़े हैं, है ना। हम कैसे हैं? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। यदि अगर आप समझें इस बात को, अगर परमेश्वर के द्वारा यदि वो चरवाही नहीं करता तो भेड़ों का भटकना एकदम कंफर्म था, बराबर है ना। माँ बाप नहीं होते तो बच्चे भी शायद भटक जाते, है ना। और ऐसा ही होता भी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते, या माँ बाप किसी प्रकार से अगर नहीं रहते हैं XYZ कंडीशन के अनुसार, और बच्चे जब वो बड़े होते हैं तब उनके ऊपर वो जो अधिकार होता है, वो जो शिक्षा होती है, वो जो ज्ञान होता है, वो जो आदर और ओबीडियंस की बात होती है, वो बच्चे शायद नहीं पकड़ पाते, है ना। सो क्यों है परमेश्वर हमारा चरवाहा? ये दूसरी बात है। क्यों है? क्योंकि हम उसकी चराई हुई भेड़े हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारे जीवन को रचा, और वो इस बात को अधिकार के रूप में रखता है कि देखो मैं तुमको तुम्हारी चरवाही करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। दोनों बच्चों के तहत, चाहे लक्ष्मण हो चाहे वो बिटिया हो, दोनों के माध्यम के द्वारा जब दोनों माँ बाप अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे तब तक बच्चे संभल नहीं सकते हैं। माँ बाप एक प्रकार के चरवाहा होते हैं संसारिक जीवन में, जो सही मार्गदर्शन अपने बच्चों को सिखाते हैं। वैसे ही हमारा आत्मिक पिता है, उस आत्मा के माध्यम के द्वारा उसकी चरवाही में हम आगे बढ़ते हैं, और निरंतर हम और आप आत्मा के रूप में अनुग्रह के द्वारा, उसके द्वारा हम नए जीवन में बढ़ते जाते हैं। तो निश्चय जानो कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है ना। निश्चय जानो कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है और उसकी चराई हुई भेड़े हम हैं, है ना। सो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात हो गई, हम धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ हिज लव। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। तीसरी बात क्या लिखा हुआ है? चौथे पद में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसका नाम धन्य
कहो या धन्य है, टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, है ना। हम धन्यवाद के रूप में जब प्रकट करते हैं उसके प्रेम के माध्यम के द्वारा, चरवाही के माध्यम के द्वारा, और वो उसका नाम धन्य योग्य नाम है ना। क्यों है, हम किसी को भी धन्यवाद ऐसे देते नहीं। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ढेर सारी बातें करती, मैंने बड़बड़ा दिया, समझ में आया नहीं आया पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता है ना। पहले पादरी साहब बोल के तो गए, पता नहीं क्या भूल गए।